90 का अंत होते होते बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस की एंट्री हुई थी जिसने अपनी खूबसूरती और मासूमियत से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उसने कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन वो फिर फिल्मों से अचानक कहां गायब हो गई और क्यों इस मुस्लिम एक्ट्रेस को नाम बदलकर हिंदू एक्टर से शादी करनी पड़ी। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शबाना रजा की। साल 1998 में उन्होंने बॉबी देओल के साथ करीब फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनको पहली फिल्म कैसी मिली, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल शबाना दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान एक इवेंट के जरिए उनकी मुलाकात बिंदु विनोद चोपड़ा से हुई। न जाने शबाना में उनमें क्या देखा कि उन्होंने तय कर लिया कि अब तो मेरी फिल्म की हीरोइन यही लड़की बनेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। बिंदु विनोद चोपड़ा ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी। इस तरह से शबाना रजा बन गई नेहा। दिलचस्प बात यह है कि उनकी फिल्म के किरदार के नाम भी नेहा ही था। पहली ही फिल्म से उनकी एक्टिंग की चर्चा बॉलीवुड की गलियों में होने लगी। उनके मासूम चेहरे और मधुर मुस्कान ने लोगों पर अजीब सा जादू कर दिया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद वो होगी प्यार की जीत फिल्म में अजय देवगन के साथ उनकी हीरोइन के तौर पर नजर आई। लेकिन शबाना को जिस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो फिल्म है फिजा। इस फिल्म में उनके साथ पहली ही फिल्म के सुपरस्टार बन चुके ऋतिक रोशन थे। फिल्म के गीतों ने उस वक्त धूम ही मचा दी थी। गीत आजा माहिया तो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। इसके अलावा शबाना ने एहसास, द फीलिंग, कोई मेरे दिल में है, आत्मा, एसिड फैक्ट्री, बैटिंग क्वीन, सत्या, जुबैदा, नाम शबाना जैसी कई बेजोड़ फिल्मों में काम किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि ये अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इनमें से कुछ फिल्में कल्ट फिल्मों में तो शामिल रहीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के मामले में कोई भी फिल्म नहीं चल सकी। शायद वो जान चुकी थी कि बॉलीवुड में कामयाबी हासिल करना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो हर लड़की की आखिरी मंजिल होती है। अपनी पहली फिल्म करीब के कुछ समय बाद शबाना की मुलाकात मनोज वाजपेयी से हुई। दरअसल साल 1998 में ही सत्या फिल्म भी रिलीज हुई थी। दोनों ही सत्या के प्रीमियर पर पहली बार मिले थे और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। ये वो दौर था जब मनोज वाजपेयी बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी। इस लव स्टोरी में दिलचस्प बात यह है कि मनोज की शादी उनके करियर शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी। मनोज की अरेंज मैरिज थी तो उनके परिवार ने करवाई थी। इसके बाद वो अपना करियर बनाने मुंबई चले आए, जहां उन्हें रूम शेयर करके रहना पड़ता था। पति पत्नी में तालमेल अच्छा नहीं था तो उन्होंने अपना अलग होने का फैसला लिया। सत्या के प्रीमियर पर मनोज की मुलाकात शबाना से हुई और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और 8 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2006 में शादी कर ली। दोनों की एक बेटी है। शादी के बाद या कहें कि शादी की वजह से साल 2009 में शबाना ने अपने फिल्मी करियर को छोड़ दिया। दोस्तों, शबाना के नाम बदलने को लेकर काफी विवाद रहा। लोगों का कहना है कि क्योंकि शबाना एक मुस्लिम है और उन्होंने एक हिंदू से शादी की है, तो इस वजह से शबाना को नाम बदलकर नेहा रखना पड़ा। शबाना ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो हमेशा से ही शबाना थी, लेकिन एक फिल्म के लिए मजबूत होकर नाम बदलना पड़ा, जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि करीब फिल्म के बाद वो अपने असली नाम से फिल्मों में नजर क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा करना चाहती थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता था। जो भी रहा हो, लेकिन शादी के बाद एक खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा का फिल्मी करियर पूरी तरीके से चौपट हो गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।